हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आई एम योर एसएसटी फैकल्टी रामनगर। आज हम बात करने वाले हैं बेटा एसएसटी के लेक्चर फर्स्ट, जिसका जो चैप्टर है वो है आपका डेवलपमेंट। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर डेवलपमेंट। आप लोग जानते हैं जैसे डेवलपमेंट होता क्या है, एंड हम लोग डेवलपमेंट को एज ए पॉजिटिव मैनर में लेते हैं बच्चा। ओके, जो ग्रोथ को लेकर हम बात करते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले। तो देखो, इस चैप्टर में जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, हम लोग यहाँ पर इस डेवलपमेंट के अंदर किन आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस। अब देखो डेवलपमेंट में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेकर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, किसी भी जो चीजें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आप किस एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ये बात करने वाले हैं हम लोग, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो क्या वो जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं क्या उनके गोल्स भी डिफरेंट होंगे? ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट होंगे। क्लियर, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। जैसे लाइक हमने एग्जाम्पल दिया, ए गर्ल्स वॉन्ट फ्रीडम ऑफ लर्निंग बट ए बॉय मे नॉट लाइक दिस। जैसे हम बात करें, गर्ल्स को फ्रीडम चाहिए लर्निंग के, वो स्कूल जाएं, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके बॉय को पसंद नहीं आती है, इस तरह से यहाँ पर बताया। Second point, an industrial wants more names for the electricity, but people may not like because of their displacement. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं बच्चा कि डेवलपमेंट जो ये है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे डैम्स डिमांड करती हैं, बट आप जानते हो डैम्स बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, और वहाँ के लोगों को जो डैम बनाने वाले एरिया में रहते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा आपको। क्लियर, तो हम लोग इसे ये जो आप जिन लोगों को डिस्प्लेस करोगे वो उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल्स अलग होते हैं। आपका डेवलपमेंट किसी और दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। क्लियर, चलो, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ बात करेंगे इनकम। देखो, डेवलपमेंट के हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ की इन ए पॉजिटिव मैनर। तो देखो, आज अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकम बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आपका इनकम पॉजिटिव मैनर में है, अच्छा, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, मंथली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट लग रहे हैं आपकी सैलरी में, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। क्लियर, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अब आपके सिंपल सी बात है कि जो इनकम है वो एक अलग से पॉइंट में शामिल है कि हाँ इनकम होनी चाहिए, उसके बाद सारे डेवलपमेंट गोल्स वो भी आएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम लोग अदर गोल्स की बात करते हैं। इनकम हो गया, एक तो वन गोल ही हो गया। सेकंड हम बात करें कॉमन डिजायर्स। आप इनकम के साथ साथ और कौन सी चीजें डिमांड करते हो उसको आप डेवलपमेंट बोलोगे। ओके, तो देखो आप यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हो। कॉमन डिजायर्स की हम बात करें, उसमें रेगुलर वर्क होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन जो किसी एरिया में रहता है, किसी भी सिटी के अंदर रहता है, तो वो डेवलपमेंट में क्या काउंट करेगा कि उसके पास रेगुलर वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास 7 दिन काम मिला, कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद में कोई जॉब नहीं है उसके पास, तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो वो यहाँ पर हम लोग अदर गोल्स के अंदर ये चीज भी देख रहे हैं कि आपके पास रेगुलर वर्क होना चाहिए। रेगुलर वर्क होगा तो उसका इनकम जो सोर्स है वो एक फिक्स हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर वर्क को इंक्लूड कर रहे हैं। सेकेंड चीज, बेटर वेजेस। अगर वो रेगुलर कहीं पर काम करता है तो उसके पास जो है वेजेस आते हैं, लाइक वो कहीं पर भी एज ए कुली का काम कर रहा है, कहीं पर वो एज ए वेंडर का काम कर रहा है, तो उसके पास में जो वेजेस है वो अच्छे होने चाहिए, पैसा अच्छा मिलना चाहिए उसको उसकी जॉब से। ओके, तो बेटर वेजेस होने चाहिए और डिसेंट प्राइस। अगर यहाँ पर डिसेंट प्राइस से मतलब है कोई भी पर्सन जो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है या कोई भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको उसका प्राइस कैसा मिलना चाहिए? अच्छा मिलना चाहिए, इसीलिए बोला डिसेंट प्राइस। अगर वो फार्मर है, क्रॉप्स उगा रहा है, तो उसको उसका प्राइस मार्केट में बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो ये इस तरह के गोल्स जो हैं लोग सेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर बेटा, क्योंकि हम लोग देखो डिफरेंट कैटेगरीज की बात करने वाले हैं यहाँ पर। आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ोगे इसके सेकंड चैप्टर्स में जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आप जानते भी उनके बारे में, काफ़ी छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। तो हम लोग इन्हीं को लेकर बात करने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि देखो जो कॉमन डिजायर्स हैं उसके अंदर आपके बेटर वेजेस आ गए, ठीक है ना, आपके रेगुलर वर्क आ गया, क्लियर, और आपके डिसेंट प्राइस आ गया। अब आगे देखो आपके अदर डिजायर्स में क्या है, सफिशिएंट इनकम। ऐसा नहीं कि आपके पास रेगुलर वर्क है बट आपका जो इनकम है, ठीक है ना, वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, आपकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए बोला है कि सफिशिएंट इनकम आपके पास होनी चाहिए।
ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उससे। हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होती है, हमारी डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं, हमारी वो बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता हमें। तो यहाँ पर ही बात कर रहा है कि ऐसा नहीं कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, है ना, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हाउस, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए बच्चा, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए आपकी। क्लियर? तो हम इसे इसलिए हमने बोला है सफिशिएंट इनकम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, अदर डिजायर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं इनकम एंड अदर गोल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वालिटी, कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कंट्री के अंदर रहते हो, जिस स्टेट के अंदर हो, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो, वहां पर आपसे इक्वल ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर, है ना, आपके जो स्किन कलर हो गया या कुछ भी तरह के जो हम जो पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर हमारे सामने डिस्क्रिमिनेशन किया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो। इस तरह का अच्छा बिहेव मिलना चाहिए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, ठीक है ना। आप अगर कहीं पर काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी भी जिस पोस्ट पे हो, अगर वहाँ पर अदर वर्कर्स भी है तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंड फ्रीडम की बात करें, हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। हम लोग अगर इंडिया को, सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए तो ऑब्वियसली बात है कि हमें फ्रीडम है, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हमें फ्रीडम है। हम अपना कोई सा भी एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया के किसी स्टेट में जाकर हम लोग रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, है ना, फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ है रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर डिसरेस्पेक्टफुली बिहेवियर किया जाए हमसे, अगर हमारा रिलीजन अलग है, अगर हमारा कास्ट अलग है, अगर हम लोग गरीब हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे साथ में अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया जाना चाहिए, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट की आप बात करते हो ना, तो वो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर रेस्पेक्ट होना चाहिए, किसी भी कास्ट या रिलीजन जिससे भी बिलोंग करता है, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए बीच में। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम अपने घर में रहते हैं या कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम होना। देख लो, आपकी पुलिस सिस्टम, आपका आर्मी सिस्टम है आपका, तो सिक्योरिटी आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर पीसफुली मैनर में रह सको आप, वहाँ पर क्राइम वाली एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है ना। अगर हम लोग इंडिया के रहते हो, इंडिया के अंदर देखो, हम जिस भी स्टेट के अंदर रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ पर आए दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तो रॉबरीज हो रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग किसी भी एरिया में रहने से पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, ओके, सिक्योरिटी रीजन बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा, आपने इनकम और अदर गोल्स के बारे में देखा है, क्लियर। अब देखो बेटा, आप यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि देखो, एक सिंपल सी बात है, कंटिन्यू चल रहा है आपका इनकम एंड अदर गोल्स वाला पॉइंट, क्लियर। अब देखो, आप यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आर मटेरियलिस्टिक लाइफ डिपेंड्स अपॉन दी मनी। देखो, सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर जो डेवलपमेंट है ना, इसमें मनी की बातें बहुत सारी आएगी बात, क्योंकि मनी एक तरह से आपका जो डेवलपमेंट का एक सेंटर पॉइंट है। कैसे? देखो, हम बात करने वाले हैं कि देखो, जितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ आप देखते हो, जितना आप ग्रोथ देखते हो, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? मनी की नीड है, ठीक है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि सर बस मनी चाहिए क्या, नहीं। मनी के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके पास मनी होते हुए भी आप उन चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक लाइफ, स्पेशली लिखा है यहाँ पर, आपको समझना ये, मतलब हम लोग अगर बात करें बहुत सारे गुड्स सर्विसेज, मटेरियलिस्टिक लाइफ कार्स हो गया, बंगलो हो गया, हमारे पास एसी, रेफ्रिजरेटर और जितना भी चीज़ें हैं आपके टेक्निकल जो गैजेट्स आ रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये सब कुछ आपका जो है, हमें पास मनी होगा तो हम लोग इनको परचेस कर पाएंगे। अब देखो बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपके पास आपकी, ऐसा नहीं कि अगर पैसा है तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अब बात करें क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपको क्वालिटी लाइफ सर्वाइव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें, हमारे पास में डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो वो क्या है ना, रोल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत क्वालिटी बनाती है, ठीक है। हम लोग अच्छे से हैप्पी वहाँ पर रह पाते हैं। हमारे पास हॉबीज़ होनी चाहिए, हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। हम जो अभी हम बात करते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है, तो हमारे पास हॉबीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब, और जॉब को लेकर हमारे पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। देखो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, बट अगर आपके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, आप ऐसे हम बात करें एज ए वेंडर लोग, तो स्ट्रीट वेंडर आप जानते हो कि वो कुछ भी सेल करता है मार्केट के अंदर, तो उसके पास ये फिक्स नहीं होता कि मेरे पास नेक्स्ट डे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके जो रेगुलर्स आपके वर्कर्स होते हैं, लेबर होते हैं, उनके पास भी रेगुलर वर्क नहीं होता है, तो उनको इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारा जॉब नहीं है, आज हमने खाना खा लिया, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कल हमारे पास पैसा कैसे आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफ जॉब, आपकी
अच्छी लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो देखो अब लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर, देखो अब आप लोग जानते हो चीज़ को लेकर, ये जो जॉब सिक्योरिटी वाला पॉइंट है ना बेटा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब लोग जानते हो कि सर जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, तो आप लोग सब लोग ये चीज़ को जानते हो कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो किसके अंदर ज़्यादा है, गवर्नमेंट के अंदर। तभी तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी है। एक टेंशन नहीं होती कि यार जॉब तो आ गई, रेगुलर इनकम फिक्स हो गई आपकी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर यही कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें अब प्राइवेट जॉब को लेकर बच्चा, ठीक है ना, और एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर हम बात करें, तो देखो अगर हम बात करें सैलरी की, प्राइवेट जॉब से कंपेयर करें तो हम देखो मोर देन सफिशिएंट। प्राइवेट जॉब में इनकम का जो सोर्स है ना वो हालांकि प्राइवेट होगा, बट वहाँ पर आपका जो इनकम है वो आपके ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। जबकि गवर्नमेंट के अंदर सफिशिएंट होगा वो कि हाँ चलो काम चला हुआ, ठीक है, लाइफ उससे सर्वाइव हो जाएगी। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर एनवायरमेंट ऑफ वर्क कैसा है आपका, प्राइवेट के अंदर क्या होगा, सेटिस्फाइड रहता है, अच्छा लेवल का स्टैंडर्ड होगा आपके पास, अच्छा सा ऑफिस होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ बहुत अच्छे से। बाकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स का, वहाँ पर जो एनवायरमेंट है वर्किंग का वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, लर्निंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप प्राइवेट जॉब में काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तो वो थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स, आपको लर्निंग को कम मिलेगा। बेटा देखो ये चीज़ें क्या ना बुकिश है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइवेट जॉब में ज़्यादा सीखते हैं और गवर्नमेंट जॉब में कम सीखते हैं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे में लर्निंग की जो डिज़ायर्स हैं, हम लोग कितना किसी चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लिखी हुई है बुक्स के अंदर। बाकी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने आप को कितना भी अपडेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग आपका कितना है, क्यूरियोसिटी आप में कितनी है। क्लियर? देखो आगे हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर ये चीज़ है, जॉब सिक्योरिटी आपकी प्राइवेट जॉब में बिल्कुल नहीं होती है। आज जॉब है, अभी जानते हो कोरोना में काफ़ी लोगों को फायर किया गया, ठीक है ना। अभी तक ट्विटर फेसबुक वालों ने कितना फायर किया, आप लोग जानते हो चीज़ को लेकर, है ना। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर, बट गवर्नमेंट जॉब में आपकी ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, सोशल लाइफ की बात करें, प्राइवेट लाइफ के अंदर, सॉरी प्राइवेट जॉब के अंदर जो सोशल लाइफ है वो लेस होती है, आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है, वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्राइवेट जॉब के अंदर। क्लियर? और गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये आपकी सोशल लाइफ ज़्यादा होगी, आपका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है बस कि हाँ 7 to 8 आवर्स आपने काम करोगे, उसके बाद कोई जॉब नहीं है, ठीक है ना, कोई वर्किंग आवर नहीं है। तो ये सोशल लाइफ काफ़ी अच्छा, ये आपको बताया है कि किस तरह से अदर गोल्स हम लोग चाहते हैं, इसलिए जॉब सिक्योरिटी आपका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि सर हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखो डेवलपमेंट में आप लोग जानते हो कि हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव मैनर की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इस पॉजिटिव मैनर के अंदर अगर हम बात करें सर नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होने वाली है सर। ओके, तो देखो एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू, क्या होगा कि एक कंट्री को हम लोग एक डेवलपमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके हम लोग किन की चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे। देखो किसी भी कंट्री को हम लोग अगर हम बात करें कि सर वहाँ का डेवलपमेंट करना है, हमें किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कब वो कंट्री जाके एज अ डेवलप कंट्री के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात, इंप्रूव सोशल वेलफेयर टू दी पीपल। सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ पर जो लोग रहते हैं, हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस कंट्री के जितने स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं, आपको उनका सोशल वेलफेयर देखना पड़ेगा, के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। वो जिन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या करोगे उनको आप उस चीज़ के लिए प्रोवाइड कॉमन एमिनिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ेगी। जैसा लाइक हम बात करें क्वालिटी एजुकेशंस, है ना, मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल ओपन कर दिया, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी पड़ेगी आपको स्कूल, आपने प्राइमरी या आपके यहाँ बस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लासरूम जो सिस्टम है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपके ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिस्टम आपको देना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टीचर्स, स्कूल्स, रूम सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तो वो चीज़ क्वालिटी एजुकेशन कहलाएगी आपके, ठीक है। और अभी तो आप जानते हो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गया है, तो आपके स्मार्ट एजुकेशन हो गई, बच्चे डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट, आप जानते हो डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया है, ऑनलाइन भी हुए हैं बहुत सारे स्कूल्स। ओके, देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं
आपके पोर्टेबल वाटर, आपके देखो आपके जो वाटर फैसिलिटीज़ है तो आपके वो अवेलेबल होना चाहिए, बच्चों के लिए प्याओ या जो भी कुछ आपके टैप वाटर जो होते हैं आपके वो अवेलेबल होना चाहिए। पानी की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए बच्चों को, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, आप जानते हो इस वर्ड को, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव की काफ़ी ज़्यादा आपके रिमोट एरियाज़ में वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर ना टीचर्स जा पा रहा है ना कुछ है, वहाँ पर बच्चे भी कैसे आएंगे क्योंकि आसपास के एरिया में कुछ है ही नहीं, ना पानी है ना ट्रांसपोर्टेशन है, तो ऐसा भी नहीं। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होनी, तब जाके लोग वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, तब जाके वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, तब जाके वो अदर डेवलपमेंट्स के बारे में सोच पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आप जॉब के बारे में क्या सोचोगे, जब आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे से हेल्थी रहेंगे, है ना, तो आपके उस एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे और वो जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो डेवलप हो पाएगा, है ना। कि मेडिकल केयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है ना। एंड ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो, अगर किसी एरिया का आपको डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी, है ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन सेक्टर्स को कनेक्ट करने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा ना। प्राइमरी और जो सेकेंडरी है आपके एग्रीकल्चर है, आपने शुगर केन ग्रो किया तो वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा, आपके टी प्लांटेशन से वो आपके फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगी, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका आना जाना कैसे होगा, आप स्कूल जाओगे, आपका स्कूल दूर है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके वो कंट्री डेवलपमेंट कर पाएगा। क्लियर बच्चा। आगे हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ और स्टेट। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया के स्टेट्स डेवलप है या नहीं है, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडिया का दूसरे कंट्री से कंपेयर, तो सर ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंपेयर कंट्रीज इज इनकम। आपको बताया मैंने इस चैप्टर के अंदर मेन जो है कंपैरिजन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर जो एक पॉइंट आएगा वो आपका इनकम है ना। इनकम का सोर्स क्या है, वो रेगुलर है या नहीं है, इनकम सफिशिएंट है या नहीं है, वही हम देखने वाले हैं। तो ठीक है ना। तो बट टू कंपेयर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वी कैलकुलेट द एवरेज इनकम। देखो हम लोग यहाँ पर अगर डिफरेंट कंट्रीज को स्टेट का कंपैरिजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का एवरेज इनकम क्या, पर कैपिटा इनकम क्या है, जो एक वहाँ पर इंसान है, जो सिटीजन है, उसका एनुअल इनकम कितना आ रहा है, ठीक है, वो एवरेज इनकम भी कहलाता है। मतलब आपका पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं। क्लियर बच्चा। चलो आगे बात करते हैं अब हम पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे मेजर्स करेंगे, तो फॉर्मूला देखो आप यहाँ पर, टोटल इनकम जो है आपके वो किससे डिवाइड हो जाएगी बच्चा, वो आपकी हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन। उस जिस कंट्री का या जिस भी स्टेट का हम लोग एवरेज इनकम निकाल रहे हैं ना, उस कंट्री की टोटल इनकम को आपको डिवाइड करना है उस कंट्री की पॉपुलेशन से। स्टेट का निकाल रहे हैं तो उस स्टेट की टोटल इनकम आपको डिवाइड करना है पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये आपका उस स्टेट के अंदर जो लोग हैं वहां पर एक पर पर्सन का आपके सैलरी आ जाएगा और वो स्टेट का पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। कंट्री का, स्टेट का, आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको स्टेट का इनकम पता होना चाहिए टोटल और टोटल पॉपुलेशन पता होना चाहिए। तो बस ये दो चीज़ें आपकी बहुत मेजर है वहाँ पर। तो आप किसी भी कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का आप पॉपुलेशन आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो काउंट कर सकते हो। क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो अब एक चीज ध्यान रखना कि सर ये सब कुछ हो रहा है तो अब कंट्रीज की भी हम बात कर लें कि डिफरेंट कंट्रीज को हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखो आपके यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपको पता है ना, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आपके वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो रिलीज करता है, उसके अंदर आपके जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनको कंपेयर किया जाता है। अब देखो वर्ल्ड बैंक है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो इन कंट्रीज को कंपेयर करने का जो बेस है ना, वो क्या क्या ले रहा है बेटा, वो यहाँ पर इनकम को ले रहा है, पर कैपिटा इनकम को ही वो टारगेट कर रहा है। तो देखो उसने किस तरह से कंट्रीज को कंपेयर किया है। देखोगे आप यहाँ पर हम रिच कंट्रीज की बात करें और पुअर कंट्रीज की बात करें तो देखो बेटा ये ध्यान रखना, रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो बेस लिया है ना, वो क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम है। वो आपको ध्यान रखना है, ये पर कैपिटा इनकम आपके वर्ल्ड बैंक ने बेस बनाया है कि जिससे हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। ओनली सैलरी को, अदर एस्पेक्ट को इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है
कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है, जिसकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अंत के हिसाब से अगर बात करें, रिच कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम है ना 49300 यूएस डॉलर है पर एनम, तो वो कंट्रीज क्या कहलाएंगे, आपकी रिच कंट्रीज कहलाएंगे। अगर आपका इनकम 2500 यूएस डॉलर है तो आप पुअर कंट्रीज में शामिल हो जाओगे। बस ये कैसा हुआ मेजरमेंट, सैलरी के बेसिस पे आप मेजर कर रहे हो, बाकी आपने अदर एस्पेक्ट्स को सबको इग्नोर कर दिया। ये इसका लिमिटेशन के अंदर आता है कि ओनली जो वर्ल्ड बैंक है वो ओनली सैलरी को, पर कैपिटा इनकम को ही कैलकुलेट कर रहा है, बस उसने अदर एस्पेक्ट्स को हटा दिया है, रिमूव कर दिया, इंक्लूड ही नहीं किया उसने। कौन से दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के, तो हम लोग देखेंगे अब इसके बाद में। अब देखो, तो अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया दिमाग में आता है सर इंडिया में क्या कंडीशन है, तो देखो आपका इंडिया जो है लो मिडिल इनकम के अंदर आता है, मतलब ना हम पुअर है ना रिच है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 6700 यूएस डॉलर आपका एनुअल इनकम होता है, तो ये लो मिडिल इनकम के अंदर आ रहा है, तो मतलब ये मिडिल आप इसको बोल सकते हो, ना पुअर है ना रिच है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन इंडिया की ये है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, क्लियर। चलो अब देखो इंडिया पर कैपिटा 2019 के हिसाब से, अगर 90 के हिसाब से देखें तो आपके कुछ बुक्स के अंदर आपके 2176 यूएस डॉलर भी दिया हुआ है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि बुक्स में डेटा जो है काफ़ी सारा डिफरेंट सा है। तो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के हिसाब से इंडिया के हम बात करें तो 19 के अकॉर्डिंग आप इसको 216 यूएस डॉलर ही लिखें बेटा, क्लियर। तो आपके जो वर्ल्ड बैंक है उसने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू कंट्रीज को रिच एंड पुअर के अंदर कंपेयर किया है, और उसका जो बेस है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम, क्लियर। और आपका जो इंडिया है वो हम बात करें लो मिडिल इनकम के अंदर आता है, जिसका पर कैपिटा इनकम 2176 यूएस डॉलर है। ओके बेटा, आपके ध्यान रखें यहां पर इनकम को रुपीस में हमें काउंट नहीं करना है। आपका वर्ल्ड बैंक जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है, वहां पर आपके जो उसी ने आपके इसको डॉलर के अंदर ही काउंट करना पड़ा, रुपीस के अंदर ना काउंट नहीं करना है। तो आप ध्यान रखें, आपके वर्ल्ड बैंक ने आपके जो कंट्रीज को कंपेयर किया है उसमें जो यूनिट है ना, सैलरी को, इनकम को मेजर करने का, वो क्या लिया, आपके डॉलर लिया, यूएस डॉलर। चलो अब हम बात करते हैं, देखो बेटा, अब ये देखो वर्ल्ड बैंक ने अपनी डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर किस तरह से यहाँ पर देखो काम किया है। तो हम लोग इनकम के बेस पर आपके वर्ल्ड डेवलपमेंट जिस तरह का डेटा दिया, तो हम लोग इंडियन के स्टेट्स को भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को उसने रिच एंड पुअर के हिसाब से काउंट किया। अब हम लोग इंडिया में भी इसी पर कैपिटा इनकम के बेस पर काउंट कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो पहला स्टेट जहां की पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम जिसको हम कहते हैं, तो देखो सबसे हम बात करें पर कैपिटा इनकम, आपका किसमें यहां पर फर्स्ट आ रहा है, हरियाणा। हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, वो 2,36,147 है, क्लियर। ये ध्यान रखें बेटा आप लोग, हरियाणा का यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। अगर हम बात करें केरला का, उसके बाद सेकंड है ना, 2 लाख समथिंग है, ओके। उसके बाद सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम आ रहा है, मतलब वहां पर एक पर्सन की सैलरी एक साल की इतनी आ रही है। तो सबसे लो जो है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आपका हरियाणा है, ये हाईएस्ट जाएगा, ठीक है। और आपका ये बिहार जो है ये लोवेस्ट गया, क्लियर। ये हम लोग बात कर रहे थे पर कैपिटा इनकम के बारे में, ओके। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ही, उसके बेसिस पर हमने जो है स्टेट को कंपेयर करने की कोशिश करी है, इंडिया के स्टेट को, क्लियर। अब देखो ऐसे कैसे सेम अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम के साथ में कुछ और चीजें भी आपकी बुक में दी हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 के बेसिस। अब देखो बेटा क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पर जो है न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, तो हम उसकी जो है डेथ को काउंट कर रहे हैं। इन्फेंट मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनका 1 ईयर के अंदर हम उनका हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है, जो हेल्थ एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ है, वो किस लेवल पर मिल रही हैं, ठीक है ना, उनका डेथ रेशो कितना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के जो है शॉर्टेज की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग यही देख रहे हैं। तो 1000 अलाइव चिल्ड्रंस के बेसिस पे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को काउंट करते हैं। तो आपके कहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं है कि बच्चे जो है, छोटे बेबीज जो हैं, उनका 1 ईयर एज कंप्लीट होने से पहले कितने लोगों का डेथ हो रहा है, ठीक है। ये काउंटिंग हो रहा है, सबसे ज़्यादा डेथ आपकी कहाँ पर हो रही है, देखो बेटा हम बात करें बिहार के अंदर। मतलब ये चीज़ जो है ना आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये किस चीज़ को शो कर रही है, आपका उस एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ कितना है बेटा, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह का है, अच्छा है या नहीं है, प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है 18 के अकॉर्डिंग हम बात करें, सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ वो कहाँ पर हो रही है, बिहार के अंदर। उसके बाद आपका हरियाणा है, और सबसे लो
कहाँ पर है बेटा, केरला के अंदर। तो ये क्वेश्चंस भी आता है आपके कि केरला के अंदर जो IMR है वो काफ़ी लो है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न आपकी यही है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल सिस्टम अवेलेबल है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। सबसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे लो IMR जो आपके केरला के अंदर है। क्लियर, चलो आगे हम बात करते हैं इसी पॉइंट को लेकर, लिटरेसी रेट को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है ना। 2017-18 के बेसिस पर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर इंडिया के किसी स्टेट में है तो वो कौन सा स्टेट है बेटा, आपकी केरला, 94%। आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लोवेस्ट की तो वो कहाँ पर है आपका, बिहार। तो ये सबके अलग अलग फीचर्स हैं। मतलब हम लोग किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं ना तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग इंक्लूड करेंगे। आ गया समझ में, ठीक है ना। ये रुपीस में दिया हुआ है, डॉलर में नहीं दिया हुआ है। बस हमने पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के बेसिस पर हमने ट्राई किया है कंपेयर करने का, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है हरियाणा का बहुत ज़्यादा, आप जानते हो ना वहाँ का एरिया काफ़ी फर्टाइल है, ददल प्लेन पे जो है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है फार्मर्स, अच्छा प्राइस मिलता है क्रॉप्स का, इसलिए इसी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। क्लियर, बड़ा स्टेट भी है। क्लियर, उसके बाद IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इनका 1 ईयर एज कंप्लीट करने से पहले जितना डेथ हो रहा है, हम लोग इसे 1000 अलाइव चिल्ड्रन पर काउंट करते हैं, 1000, ठीक है। तो देखो सबसे जो लो IMR है वो केरला के अंदर, ध्यान रखना है आपको। तो ये डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है बेटा, कि डेवलपमेंट के अंदर आपको बताया ना हमने कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल केयर होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल होती है पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया के अंदर भी, रिमोट एरियाज़ में भी, तो आपका कंट्री डेवलपमेंट कर रहा है। हर किसी को चीज़ें एक प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर मिल रही है। क्लियर, तो आपका लिटरेसी भी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो परसेंटेज ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। तो देखो आपका केरला सबसे हाईएस्ट है लिटरेसी रेट के अंदर। क्लियर, चलो आप देखो एक और चीज आपके दे रखी है, आपको देखो, आपको बताया मैंने IMR के बारे में। ओके, ये देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर्स। एक ईयर के अंदर काउंट करते हैं हम लोग, ये 1000 अलाउ चिल्ड्रंस के ऊपर काउंट करते हैं। क्लियर, चलो आगे हम बात करते हैं बच्चा। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ कंपेरिजन करने वाले हैं। अब कंपेरिजन किसका, ये 3 स्टेट्स जो हमने पढ़े इससे पहले अभी, हरियाणा, केरला एंड बिहार का। क्लियर, अब देखो हम काफी सारा तो कर चुके हैं, वैसे हम लोग दोबारा देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आपकी इस चैप्टर के अंदर, काफी सारे टेबल्स हैं बेटा। आपको डेटा पढ़ना है सीरियसली, ठीक है ना, और डेटा अपडेट लेना है आपको। अभी पढ़ा रहा हूँ जो अभी आपके इस साल का जो अपडेट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। आपके ये डेटा हर साल चेंज होता है, तो ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर हम इस वक्त एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट ईयर वाले इस वीडियो को देखो तो आप लोग ध्यान रखें कि जो डेटा है वो आपके हर बुक्स में चेंज होता आ रहा है ना, अपडेट हो जाता है डेटा। तो आप लोग ध्यान रखें चीज़ को। देखो हम लोगों ने कंपेयर किया है, देखो IMR हम लोग देख चुके हैं, है ना। आपके 1000 लाइव चिल्ड्रन काउंट 2018 के बेसिस पर सबसे ज़्यादा IMR जो है वो आपके कहाँ पर है बेटा, बिहार के अंदर। जो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि बिहार की फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो सही नहीं है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँच रही है, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर तरह से मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो वहाँ पर बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है। सबसे लो IMR आपका केरला, ठीक है। और हम बात करें लिटरेसी रेट के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वाली स्लाइड पर, तो केरला का जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 94% है। अब देखो आपका ये पॉइंट नया आपके लिए, नेट अटेंडेंस रेशो। अब इसमें क्या हो रहा है, नेट अटेंडेंस रेशो, नाम सुना को लग रहा है ना, अटेंडेंस आपके स्कूल में से अटेंडेंस होती है वही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पर 100%, मतलब ये चीज़ काउंट कर रहे हैं हम लोग 2017-18 वाला का डेटा है आपके। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 to 15 ईयर्स वाले, मतलब आप लोग भी आ गए इसमें, ठीक है ना, आप लोग आ जाते हो इसमें, ठीक है ना। तो आपके जो 9-10 वाले बच्चे हैं आपके क्लास, मतलब एज 1 से लेकर 15 का हम काउंट कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना है इसके अंदर नेट अटेंडेंस रेशो के अंदर हम लोग पर्टिकुलर ये देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो कितना स्कूल में जा रहे हैं, अटेंडेंस रेशो कितना आ रहा है उनका पूरे साल का। आप लोग जानते हो ना, अभी आप सुनते हुए कि सर 85% अटेंडेंस डिमांड करते हैं स्कूल, तो गवर्नमेंट डिमांड करती है कि 85% अटेंडेंस होना चाहिए। आप एक कॉलेज है स्कूल के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर यही देखने वाले हैं। पर्टिकुलर आपका जो डेटा जाएगा ना नेट अटेंडेंस रेशो में, वो 14 to 15 एज वालों का जाता है, ठीक है। तो 14 to 15 वाले जो बच्चे हैं, आप देखो आप केरला में एजुकेशन रेशो ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट अटेंडेंस रेशो वो भी कहाँ पर ज़्यादा आएगा बेटा, केरला के अंदर। तो आप क्या देखो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा है नेट अटेंडेंस रेशो। क्लियर, याद रहेगा बच्चा। तो ये आपका नेट अटेंडेंस रेशो जो है, कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अटेंडेंस कितनी आ रही है साल भर, तो सबसे ज़्यादा आपके कौन से स्टेट का है, केरला का। क्लियर,
चलो अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। आप काफ़ी जानते हो चीज़ों को, पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक पार्क, नाम सुना आपने चीज़ों को, ठीक है। तो वो सारे जो है वो हमारे प्राइवेट चीज़ें नहीं होती है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रही है। पता तो नहीं इतना, क्योंकि गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं सर, आप तो पब्लिक की बात कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे होगा? कि देखो बेटा, पब्लिक चीज़ें ना, ये इनका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो है, सब कुछ सारा मेंटेनेंस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे टैक्सेस से जो इनकम होता है उसके थ्रू इन फैसिलिटीज़ को बनाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है, पर हमारे लिए होती है, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो बड़ा, इतना बड़ा कंट्री है हमारा इंडिया, है ना, लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर आता है। तो इतने बड़े डेमोक्रेसी के अंदर इतने सारे पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं। तो उन सभी के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इंडिया के अंदर, वो किसकी है बेटा? गवर्नमेंट की। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं। अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, आप इस पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा वाला, आपके सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव विद। कि आपका जो पैसा है ना, ऐसा नहीं, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसा नहीं कि पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके स्पेशली बताइए यहाँ पर कि वो स्टार्टिंग से बुक में क्या ना, पैसा पैसा बताया बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर एक चीज़ ये बताया कि पैसा होने से आप चीज़ें खरीद सकते हो, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसा होने के बावजूद भी आप अच्छे से लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। और वैसी बात सोच रहे होंगे आप, ऐसी कौन चीज़ें होगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ठीक है। तो हम वो चीज़ के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आपके, जो मनी कांट बाय योर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आप जानते हो दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन है? बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली से होंगे यहाँ पर। तो देखो दिल्ली के अंदर बहुत एक्सट्रीम पॉपुलेशन हो चुका है। दिवाली पर फटाके चलाना बैन होता है, फायरक्रैकर्स नहीं करोगे आप, बट फिर भी वो लोग कंटिन्यू चल रहे हैं। तो पॉपुलेशन फ्री एनवायरनमेंट, इतना पैसा होते हुए भी वो लोग इस चीज़ को गेन नहीं कर सकते कि हमारा एनवायरनमेंट पैसे दे देंगे हम तो भैया सब कुछ सही करवा दो। नहीं हो पाता। आपके जो पोल्यूशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। आपके इंडिया के अंदर बहुत कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ख़राब हो चुका है, सॉरी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो थोड़ा सा ये ख़राब चीज़ है बेटा। तो पैसा होते हुए भी हम इन चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते कि आपके एग्जाम में तो पैसा बहुत है मेरे पास, तो मुझे तो यहाँ की हवा साफ़ चाहिए प्योर, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग नहीं कर सकते। अब सेकेंड पॉइंट देखो, इट कांट इंश्योर दैट यू गेट अडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, कि आपको जो है पैसा देकर आप बिना मिलावट की चीज़ें खरीद सकते हो। आप लोग दवाई खरीद सकते हो बिना मिलावट की, पैसा दे दिया आपने। क्या ये चीज़ की अश्योरिटी है कि आपने पैसा दे दिया तो आपको जो चीज़ मिल रही है, मेडिसिन हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें मिलावट नहीं आएगी? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो पैसा होते हुए भी हमारे पास में ना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है हमें, ना हमें जो मेडिसिन है वो बिना मिलावट के मिल रही है, अडल्ट्रेटेड चीज़ें भी नहीं मिल पा रही है। मेडिसिन के अलावा अदर चीज़ों में मिलावट आती है, दूध वाली चीज़ें हो गई, कुछ खाने वाली चीज़ें हो गई, कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो हमारे पास पैसा होते हुए चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही बच्चा। क्लियर? आगे देखो आप, इट कांट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़। अब ऐसा है, आपको पता है अभी कोरोना से हम लोगों ने फेस किया है कोरोना को। तो देखो काफ़ी रिच लोग जो थे, ऐसा थोड़ी कि पैसा है तो मेरे पास कोरोना नहीं आएगा, मैं ऐसा कुछ जनरेट कर लूँगा ताकि मैं इससे दूर रहूँगा। हमें खुद को सेफ्टी करनी पड़ी ना, तो रिच लोगों को भी कैप्चर होना पड़ा अपने घरों के अंदर, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, सभी को। तो आपका पैसा जो है, मनी, इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको एक इन्फेक्शन डिसीज़ जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे बचाऊंगा, बीमारियों से बचाऊंगा। ठीक है, तो पैसा ये चीज़ आपके बोला है, तो मनी इन योर पॉकेट ये चीज़ बोला है, कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप चीज़ें खरीद सकते हो, बट ये चीज़ें जो है आपके, ये चीज़ें आपके पैसे से भी नहीं आती है। ये आपको तभी तो बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है बच्चा। ठीक है ना, एनवायरनमेंट सभी का है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या हो पाओगे, सेफ हो पाओगे। चलो आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, समझ रहे हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ रूरल पॉपुलेशन के बारे में, मतलब गांव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और वो भी कहाँ का बेटा, यूपी का। बहुत सारे बच्चे यूपी से हैं यहाँ पर, कमेंट्स में बताना मुझे कौन कौन है यूपी से यहाँ पर। मॉशन में पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे यूपी से, बहुत सारे बच्चे हैं बिहार से भी, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी देखो, एजुकेशन अचीवमेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि देखो पॉइंट्स क्या क्या है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, कि गाँवों के अंदर जो है पढ़ाई का कैसा माहौल है, कितना परसेंटेज है। देखो तो मेल पॉपुलेशन जो है वो 76% एजुकेशन अचीव कर रही है,
मतलब यूपी के जो विलेज एरियाज़ है तो वहाँ पर 76 जो मेल है वो एजुकेटेड है। अब फीमेल का हम बात करें, ये आपका 54% है। ठीक है, तो कंपैरिजन देखो आप, काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रंस इन एज ग्रुप टू 10 to 14, अब देखो आप 10 to 14 एज ग्रुप की बात कर रही हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं क्लास 7 to 10 के आसपास की, है ना, 6 तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो गाँव के अंदर क्या कंडीशन है आपके, देखो मतलब हम लोग मेल फीमेल को कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो हमने पूरा टोटल पॉपुलेशन को काउंट किया परसेंटेज लिटरेसी का, तो वो आपके मेल का ज़्यादा है। आप देखो इस एज ग्रुप में 10 to 14 के अंदर, गांव की हम बात कर रहे हैं, यूपी के एग्जांपल लिया हमने, तो देखो 90% जो मेल हैं, जो बच्चे हैं 10 to 14 वाले, वो मेल आपके 90% है जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं। और गर्ल्स के हम बात करें 87 है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, अच्छी बात है ये। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है इसके अंदर, तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है दिनों दिन। क्लियर आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट आगे एक और चीज़, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अब देखो आप स्कूल, देखो बेटा एक चीज़ समझना, आप लोग जानते हो मिड डे मील गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जानते हो ना मिड डे मील के बारे में? मिड डे मील क्या है आपको लगता है? खाना खाने के लिए बुलाते हैं बच्चे, खाना खा के भाग जाते हैं। तो बच्चों को खाना क्यों खिलाना पड़ रहा है? बच्चों को जो बहुत गरीब लोग हैं, आप लोग समझे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपकी ये चीज़ आई है। और रूरल चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिनका एज 10 to 14 है, वो कितने परसेंटेज में स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो मिड डे मील इस सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए आया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके स्कूल के अंदर आए। खाना जो मिड डे मील जो सिस्टम है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि बच्चे बहुत सारे गरीब फैमिली से, तो वो लोग खाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो लंच बॉक्स थोड़ी लेके आते हैं, उनके पास है ही नहीं इतना कुछ, कैसे वो लोग करेंगे, पेरेंट्स के काम पे निकल जाते हैं। ठीक है, वो खाना कैसे बनाएंगे? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि बच्चों के पास यह टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार खाना कैसे खाएंगे, हम स्कूल जा रहे हैं वहाँ कौन खिलाएगा, तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके लिए मिड डे मील स्टार्ट कर दिया कि आप आके पढ़ो बस। ठीक है ना, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। क्लियर? तो देखो आपके 85% पॉपुलेशन है मेल जहाँ पर आ रहा है, और फीमेल आपका 82% है, मतलब बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट डिफरेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स करती जा रही है, चेंजेस कर रही है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में स्कूल आएँ, वो लोग पढ़ें, एजुकेशन गेन करें, सही गलत को समझें क्या है। ओके, तो ये आपका यूपी की जो है रूरल पॉपुलेशन को लेकर डेटा है, वो भी लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई को लेकर कि कितना पॉपुलेशन पढ़ रहा है, इसमें मेल और फीमेल जो है बच्चे कितने स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। आप देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं, यहां पर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो देखो अब हम थोड़ा सा कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर देखो सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर ऑफ फॉर 2019, मतलब हम लोग यहां पर 2019 के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का कंपेयर करने वाले हैं। और कंपेयर किससे करेंगे हम लोग? यहां पर इंडिया का जो दूसरे कंट्रीज है, अच्छी लिस्ट है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं आपके काफ़ी अच्छे वाले, तो देखो आपके कंट्रीज दिख रहे होंगे, आपको विजिबल होंगे। देखो बेटा ये लिस्ट भी अपडेट होती है, जो आप लोग पढ़ोगे इसको तो थोड़ा अपडेट कर लें आप इसको। आप जो बच्चे पुराना पढ़ रहे हैं, ये डेटा पूरा सही है, जो मैंने ईयर्स मेंशन कर रखे हैं, आपको नहीं लगना चाहिए कि सर आपने डेटा पुराना लिया है। ये इस लेक्चर तक के बनने तक का पूरा अपडेट डेटा है। आपकी जो न्यू बुक्स आई हैं जिनके मेंशन है 2022 एंड 23 जो है वो मेंशन होना चाहिए 2022 2023 बुक पे, ये उसका डेटा है। ये हर साल डेटा आपके चेंज होता रहता है, तो आपको हमेशा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी डेटा चेंजिंग की, तो कृपया इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दें। ओके, तो देखो हम लोगों ने इंडिया का कंपेयर किया दूसरे कंट्री से, इंडिया आपका ये रहा सेकंड रैंक। अब देखो यहाँ पर आपके ग्रोस नेशनल इनकम जिन्हें की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें पूरे कंट्री का जो इनकम है, श्रीलंका का ज़्यादा है ना। ग्रोस नेशनल इनकम जो है वो किसका ज़्यादा है बेटा? श्रीलंका का ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा इंडिया का जो रैंक देखो यहाँ पर है। क्लियर? इंडिया के पास जो है वो 6681 है। तो ये अगर हम बात करें जीएनआई को लेकर, तो ये यहाँ पर इसमें श्रीलंका आगे है। उसके बाद हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो देखो हम बात करें कि हम लोग कितना जिएंगे, है ना, तो हमारी अगर हम बात करें तो देखो हमसे ज़्यादा श्रीलंका का काफ़ी अच्छा है, 77 ईयर्स लाइफ। अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेंसी की कितना हम लोग अलाइव करने वाले हैं, तो आपका इंडिया का बहुत कम है, 69.7। एवरेज की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हम लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग ही 69 पे ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये एवरेज निकाला है। क्लियर? आप देखो मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबो। अब आपके देखो ये जो लोग हैं, है ना, मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25,
आपको 25 जो एज ग्रुप वाले हैं वो कितने यहाँ पर स्कूल्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका वो रेशियो जो है आपकी श्रीलंका के अंदर 10.6 है, और जबकि इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा कम है, काफ़ी कम है 6.5। और रैंकिंग हम बात करें वो है आपका HDI। आपको बताता हूँ अभी HDI क्या होता है। HDI रैंक जो है, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें रैंक आपका श्रीलंका का काफ़ी अच्छा है, 73 रैंक है। मतलब हमारे नेबर के अंदर जो कुछ पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो इंडिया से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी के अंदर अच्छा कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का रैंक 130 है। तो आपको ये कंपेयर करना है, आपको बस यहाँ पर ये 3 कंट्री के बारे में पढ़ना है। श्रीलंका की हम बात करें, कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया से बेटर है कुछ चीज़ों में, और इंडिया का क्या, और एक पाकिस्तान के बारे में देखना है आपको। ओके बच्चा, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पर। HDI देखो बेटा, ये जो डेटा कंपेयर किया है ना, हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ओनली पर कैपिटा इनकम के बेस पर, एवरेज इनकम के बेस पर क्या कर रहा है, कंट्रीज को कंपेयर करता है बस, है ना। तो उसमें लिमिटेशन क्या था कि बस आप एक सैलरी के बेस पे कर रहे हो, बाकी उसके अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनका क्या है ना। तो यहाँ पर ये जो HDI आपने पढ़ा है, ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, आप ध्यान रखें, ये HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR के थ्रू यहाँ पर आता है। मतलब HDI जो है HDR के अंदर मेंशन होता है आपका, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आपके इसके अंदर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है कि ये जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका दूसरे कंट्री के साथ में कैसा कंपैरिजन है। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये इस तरह से यहाँ पर है। चलो आगे हम बात करते हैं बच्चों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। पढ़ा है ना आपने सस्टेनेबल, हमने पढ़ा है इससे पहले जो वाले चैप्टर के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं इसको लेकर। सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट होगा पर विदाउट डैमेजिंग दी एनवायरमेंट, नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो देखो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी कि जो कुछ भी हमारे पास है आज अर्थ को लेकर, इस अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हम गुड्स सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो हमने हमारे फोर फादर्स से अचीव नहीं करी है, एडोप्ट नहीं करी, ये हमने हमारे बच्चों से कुछ टाइम के लिए बोरो किया है, कैरी किया, उधार लिया है। इसका मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो चीज़, आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो ना, किसी की ली हुई चीज़ को हम लोग बहुत तरीके से रखते हैं ना, है ना। किसी ने गिफ्ट कर दी, वो बात अलग होती है, तो गिफ्ट कर दी तो आपकी, आप उसको कैसे भी यूज़ करोगे। तो हमने, हमारे फोर फादर्स ने गिफ्ट नहीं करी हमें, ठीक है ना, ये हमने अपने बच्चों से उधार लिए, है ना, हमने इसको जो है कैरी किया, बोरो किया। तो वो क्यों, इसका मतलब क्या है कि आपको इसको बहुत तरीके से रखना है, जैसी चीज़ ली थी वैसे के वैसे आपको वापस देनी है अपने बच्चों को। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि देखो, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो ना, क्योंकि हम लोग बात चैप्टर के बाद नाम ही डेवलपमेंट है, तो आपको डेवलपमेंट करोगे, ग्रोथ करोगे, बट आपको यहाँ के रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है, ठीक है ना। वही चीज़ है ना सस्टेनेबिलिटी, ओके, यही चीज़ है। मतलब डेवलपमेंट करोगे बट विदाउट डैमेजिंग दी एनवायरमेंट, क्लियर। देखो, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये पॉइंट आप जानते हो बहुत बुरी कंडीशन है। ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है ना। इट इज़ अ सीरियस थ्रेट कंडीशन इंडिया, बहुत ज़्यादा। इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी ख़त्म होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत डिक्रीज़ हो गया है, ओके। तो देखो आप, इट इज़ ओवर 4 मीटर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। तो मतलब लास्ट के अराउंड 20 ईयर्स की बात करें, 2 डिकेड्स की बात करें ना, तो वहाँ पर पानी की जो क्वान्टिटी है वो 4 मीटर्स डाउन हो गई है ना, नीचे लग गया और ज़्यादा। ताकि 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है कि पर्टिकुलर एरिया से पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर, तो बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है तो obvious सी बात है ग्राउंड का जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कम हो गया है। तो आप इस पानी को ट्यूबवेल से मशीन के थ्रू बाहर निकालने जा रहे हो। आप कब तक निकालोगे, बारिश हो नहीं पा रही है, अब बारिश होगी से तो आपने क्या बना दिया, आप जानते हो आज के कंक्रीट रोड बन गए हैं, सब तरफ डामर के रोड बने हुए हैं। पानी अंडरग्राउंड में जाएगा कैसे, नालियाँ बनी हुई, पानी बह के निकल जाता है। पानी को ज़मीन में रिसना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, पर हम उसे चांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए भी, क्लियर। देखो, इन अनदर 25 ईयर्स, आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर, ठीक है, 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। मतलब ये जो कंडीशन आज हमारे पास में हो रही है ना, कि आपका 4 मीटर जो वाटर जो लेवल है, क्या वाटर लेवल जो है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया आपका। तो ये नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर 60% जो कंट्री के अंदर भी हो जाएगी। अभी तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही है, बाकी ये चीज़ें आपके बहुत सारे एरिया के अंदर भी होने वाली है। तो रीज़न देखो आप, अभी जो फिलहाल चल रहा है वो पंजाब, वेस्ट बंगाल,
सेंट्रल इंडिया की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी है ना, और साउथ इंडिया के अंदर भी, तो ये पानी को लेकर बहुत ज़्यादा स्कैसिटी होने वाली है। क्लियर? ओके, तो ये आज के लेक्चर में बेटा सब कुछ था। आपने पढ़ा इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ थी। आपने डेवलपमेंट के अंदर इनकम के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा, और आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्री को किस तरह से कंपेयर कर रहा है। उसके बाद फिर हमने डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट के बाद हमने ये भी कंपेयर किया कि जो HDI है उसमें कंट्रीज को किस तरह से कंपेयर किया जाता है। मतलब इनकम के अलावा आपने एजुकेशन, लिटरेसी रेट, मतलब लिटरेसी रेट, मेडिकल फैसिलिटीज़, नेट अटेंडेंस रेशियो, IMR, इनको भी इसमें कवर अप किया है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर SST के। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।